मौत को हराने की चाह में मैंने एक बेजान लाश के अंदर 2 इंसानी दिल सिल दिए, लेकिन इतना काफी नहीं था। भगवान की मर्जी को चुनौती देकर शून्य से जीवन बनाने के लिए मुझे खुद प्रकृति की ताकत को काबू में करना था। इसलिए मेरी नजर तूफान में चमकती बिजली पर जा टिकी। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो मेडिकल दुनिया की नींव हिल जाती और इंसानी सभ्यता एक नए युग में प्रवेश कर जाती। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने स्विच दबाया और उस विशाल शरीर को धीरे धीरे हवा में उठाया। मेरे असिस्टेंट ने गुब्बारा छोड़ दिया और कंडक्टर बारिश को चीरता हुआ आसमान की तरफ जा उठा। लगातार बिजली गिरने लगी जो सीधे गुब्बारे पर वार कर रही थी। ऊर्जा जंजीरों के सहारे नीचे दौड़ी और बंद पड़े उपकरण फिर से चालू हो गए। मौका देखते ही मैंने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि इलेक्ट्रोड्स प्रोमेथियस से जोड़ दें और उसे निर्देश देने लगा कि उस जीव को ठीक उसी जगह रखे जहां उसे होना चाहिए। फिर मैंने हर मशीन की ताकत पूरी सीमा तक बढ़ा दी। बिजली की धाराएं उस शरीर के चारों तरफ जंजीरों की तरह लिपटने लगी। सबने सांस रोक ली और मैंने आखिरी स्विच दबा दिया। बिजली की तेज चटक पूरे कमरे में गूंज उठी। ऊर्जा उस विशाल शरीर में भरती चली गई और लैब में तनाव भरी खामोशी छा गई। हर कोई जड़ बनकर खड़ा था, उस नामुमकिन पल का इंतजार करते हुए जो एक अनंत समय जैसा लगा। उसके बाद उस दैत्य ने धीरे धीरे एक भारी सांस छोड़ी। उसकी सख्त उंगलियां हल्का सा हिली और मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गुब्बारा अब भी बिजली खींच रहा था। तभी दूसरी बिजली गिरी, मशीनें ओवरलोड हो गईं और धमाके के साथ फट पड़ी। बिजली का एक विशाल झटका दैत्य के शरीर में समा गया और जंजीरें तुरंत टूट गईं। उस ताकत के झटके से दैत्य बेकाबू होकर उछला और सीधे उस शाही संरक्षक पर जा गिरा जो इस प्रयोग को फंड कर रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं अपनी रचना की तरफ भागा, लेकिन आग की लपटों ने मुझे पीछे फेंक दिया। तभी मोरियार्टी वहां पहुंच गया जो मेरा पीछा करते हुए आया था। जब उसे पता चला कि मैं इस भयानक प्रयोग के लिए लाशें चुरा रहा था तो उसने कसम खाई कि इस बेजान अभिशाप को जिंदा नहीं रहने देगा। मैंने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी और अपनी रचना को शांत करने के लिए बाहें फैलाकर आगे बढ़ा, लेकिन उस दैत्य ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक खाली खोल को जिंदा किया था। इंस्पेक्टर ने बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन गोलियों ने उस जीव को और भड़का दिया। मोरियार्टी ने देखा कि हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके हैं तो उसने पूरी मैगजीन उस दैत्य पर खाली कर दी, लेकिन उससे भी वो नहीं रुका। अगले ही पल वो उस विशाल दैत्य के हाथों मारा गया। अपनी इस डरावनी रचना को खत्म करने के लिए मैंने अपनी गलती मान ली और अपने असिस्टेंट के साथ मिल गया, लेकिन उस दैत्य को रोकना नामुमकिन लग रहा था। हमारे सारे हमले बेकार थे। आखिरकार मजबूरी में हैरी ने एक इलेक्ट्रिक रॉड सीधे उसके दिल में घुसा दी, तब जाकर वो गिरा। जमीन पर पड़े पड़े अचानक मुझे एक बात समझ आई। हमने उस दैत्य के अंदर 2 दिल लगाए थे। अगर उसे हमेशा के लिए खत्म करना था तो दूसरे दिल को भी भेदना पड़ेगा। मैंने तुरंत एक स्टील की पाइप उठाई और दूसरे दिल के आर पार घुसा दी। वो दैत्य वहीं गिर गया। उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और दुनिया का पहला कृत्रिम इंसान मर चुका था। जब हैरी को होश आया मैं वहां से जा चुका था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरा सपना अभी अधूरा है और अपनी आखिरी सांस तक मैं उस मकसद का पीछा करता रहूंगा।